खबर यह है कि मेरे कप्तान को एक और धचका लगा है। कल हमने आपको 3 बताए थे, लेकिन ये वाला धचका जो है ये काफी बड़ा धचका है। तो एक ही धचका जो है वो बहुत बड़ा है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये तीसरे साहब हैं जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और उनकी तब्दीली हुई है। तो ओहदा खाली होने के बाद जो नाम अब गर्दिश कर रहे हैं सर्टेन क्वार्टर्स के अंदर, और वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, साथ ही साथ आपको ये खबर भी दे दें कि अब हमने टिकटॉक के ऊपर भी जो है वो अपनी वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला शुरू किया है, और उसका मकसद ये है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और वहाँ पर भी बहुत से लोग जो हैं वो एक्टिव होते हैं। हम वहाँ पर बहुत छोटे क्लिप्स वहाँ पर शेयर करेंगे, उसका ताल्लुक भी जो है वो तज्ज़िये, तबसरे और ख़बरों के साथ ही होगा, लेकिन उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। हमने इस सिलसिले में अपना जो हमारा आईडी है वो है _ मंसूर अली खान के नाम से, तो आप वहां पे सर्च भी कर सकते हैं। हम इसका यूट्यूब के अपने इन वीडियोस के नीचे उसका लिंक भी दे देंगे, आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। खबर के ऊपर आ जाते हैं जनाब। खबर यह है कि मेरे कप्तान को एक और धचका लगा है। कल हमने आपको 3 बताए थे, लेकिन ये वाला धचका जो है ये काफी बड़ा धचका है। तो एक ही धचका जो है वो बहुत बड़ा है। और खबर यह है कि बैंक जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं जनाब आतिफ बुखारी साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब बज़ाहिर तो आपको ये लगेगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। ये इस दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये तीसरे साहब हैं जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और उनकी तब्दीली हुई है। और अब तक इन्होंने जो इस ओहदे के ऊपर सर्व किया था ये तकरीबन 14 महीने इन्होंने सर्विस के गुजारे थे यहाँ पे। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये क्यों जरूरी है, इसकी कारकर्दगी क्या होती है? बेसिकली जितने भी आपके सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उसके साथ भी ताल्लुक होता है। इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं जहां पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, इसका ताल्लुक उसके साथ भी होता है। तो ये बोर्ड इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आतिफ बुखारी साहब जो हैं जी, इन्होंने तकरीबन 14 महीने अपने इस सीट के ऊपर गुजारे, और 14 महीने के बाद जो है वो इन्होंने जो वजह बताई है, फिलहाल जो वजह बताई है वो ये है कि जी मैं जाती वजूहात की बिना के ऊपर इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ये कहा जाता है, जो खबर है शहबाज राना साहब ने ये खबर दी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, कि खबर ये है कि जी इनसे नाराजगी इस बात के ऊपर हो रही थी कि जी आप मीडिया के अंदर जाके बताते नहीं है कि कितना जबरदस्त काम हो रहा है। तो अब वो पता नहीं क्यों नहीं बताते थे, शायद हो ही नहीं रहा या हो रहा है तो वो नहीं बता पा रहे थे। एनीवेज, जो सोर्सेस कह रहे हैं वो ये है कि जी वो मीडिया के अंदर प्रोजेक्शन नहीं कर रहे थे और इस वजह से इमरान खान साहब जो है उनसे नाराज थे। बिलाखिर इनकी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये जो आतिफ बुखारी साहब हैं, इससे पहले जुबैर गिलानी साहब जो है उनके पास ये ओहदा था, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। और जुबैर गिलानी साहब से पहले जो है ये ओहदा हारून शरीफ साहब के पास था, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, अब तक जो सूरत हाल है, जरा मैं थोड़ा सा आपको इसका जो टेरी बता दूं। तो जनाब 4 वजीर खजाना आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो थे वो असद उमर साहब थे, उसके बाद अब्दुल हफीज शेख साहब को उसके बाद लाया गया, फिर थोड़ी देर के लिए हमाद अजहर साहब को लाया गया, और आजकल अब शौकत तरीन साहब जो हैं इस ओहदे के ऊपर फाइज हैं। तो 4 वजीर खजाना हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद अगर FBR के चेयरमैन की बात की जाए तो 5 FBR के चेयरमैन जो हैं वो इस दौरे हुकूमत में अब तक आ चुके हैं 3 साल के अंदर अंदर। सूरत हाल अगर इन्वेस्टमेंट्स की हम देखें तो इसके मुताबिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 11 महीने के अंदर जो है वो तकरीबन 28% अब कम हो चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और 1.75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। और इससे पहले इसी दौर के अंदर जो है वो 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, तो ये भी कम हो चुकी हैं। अब इंटरेस्टिंगली एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि इस ओहदे, जाहिर बात है ओहदा अब खाली हो गया, तो ओहदा खाली होने के बाद जो नाम अब गर्दिश कर रहे हैं कि किसको ये दिया जा सकता है, उसमें एक नाम जो है वो तो उन्हीं हारून शरीफ साहब का है जिनके पास सबसे पहले ये ओहदा था। तो हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि शायद उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि शायद उनका नाम भी आ सकता है। लेकिन जो दूसरा नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो लिया जा रहा है सर्टेन क्वार्टर्स के अंदर, और वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का। अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाने का अगर ओहदा दिया जा रहा है
तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि डॉक्टर साहब के पास जो है ये ओहदा किस तरह जाएगा। अब मैं ये बात जानता हूँ, जो मेरी चंद अपने सोर्सेज से बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो ये थी कि जी डॉक्टर साहब जो है ना वो रिसेंटली ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब के आने के बाद कुछ थोड़ा सा सबडू हो गए हैं। सबडू से मुराद है कि थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़े एक एग्रेसिव किस्म के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और अगर आपको याद होगा इससे पहले फवाद जब शिबली फराज साहब जब वजीर इत्तलात थे तो उस वक्त भी इनकी सारे मीडिया के सामने जो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ तू मैं हुई थी। और वजह यह थी कि उस वक्त शिबली फराज साहब ने जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो है वो शहबाज गिल साहब ने जो है वो वहां पे इंफॉर्मेशन सहाफियों में बांटना शुरू कर दी। जब शिबली फराज साहब वहां पे पहुंचे थे तो शिबली फराज साहब को पता लगा तो उन्होंने बिल्कुल सबके सामने जो है वो ये एतराज किया था कि भैया आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भी उनके साथ बड़ी उनकी नोकझोंक हुई थी। तो मुझे जो इत्तला मेरे पास मिली थी वो ये थी कि जी फवाद चौधरी साहब जब इस ओहदे के ऊपर आ रहे थे वजारत इत्तलात के ऊपर, तो उन्होंने सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन सेट की थी कि जी मैं ठीक है मैं सौदे, आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब सबसे पहले भी वजीर इत्तलात थे, उसके बाद दोबारा उनको ये पोर्टफोलियो दिया गया था। तो फवाद चौधरी साहब जब आए थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने चंद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि जी मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मैं एक एम्पावर ताकतवर किस्म का वजीर इत्तलात हूंगा, ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी स्पेस जो है ना वो किसी के साथ डिवाइड करूं। अच्छा, दूसरी जो खबर मेरे पास मौजूद है वो ये भी है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ भी नहीं चलते, उनके साथ भी उनकी किसी किस्म की कोई टैली नहीं है। जाहिर बात है वो ये समझते हैं कि जी ये मेरा डोमेन है, और अक्सर देखा भी गया है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है ना वो दूसरों की स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। अब मैं एक्चुअली बात शुरू हुई थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, लेकिन बात इधर इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ से खबरें इस एरिया से बहुत हैं, तो मैंने कहा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। अब फिरदौस आशिक अवान साहबा की ना एक आदत है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान ना उन्होंने एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, बिला वजह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब बस पूरा दिन जब हेडलाइंस वगैरह चले ना तो मेरे बयानात जो है वो हेडलाइंस का हिस्सा बने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जब भी हेडलाइन चले तो मेरे बयानात चले। तो फवाद चौधरी साहब जो है वो सेंटर में बैठे हुए हैं, ये इधर पंजाब में बैठी हुई है। फवाद चौधरी साहब को ये बात कथित तौर पर पसंद नहीं है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है वो कोई प्रोडक्टिव काम इतना नहीं करती, लेकिन अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हाथ पांव मारती रहती हैं। अच्छा, ये जो हाथ पांव मारने वाली ये जो एक्टिविटी है इसकी छोटी सी एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, क्योंकि खबरों का सिलसिला अब आ रही आमद हो रही है तो ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वो ये है कि आपको रिसेंटली आपने देखा होगा कि पंजाब का बजट पास हुआ था। अच्छा, होता ये है कि जब भी कोई बजट पास होता है तो उसके अगले दिन जो वजीर खजाना होता है, वो रिस्पेक्टिव वजीर खजाना जो होता है वो आके उस पूरे बजट के ऊपर जो है मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस मरतबा जब पंजाब का बजट पास हुआ और पंजाब का बजट पास किया गया हाशिम जवाब बख्श साहब की जानिब से जो वजीर खजाना है, तो उसके अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर फिरदौस आशिक अवान नहीं बैठी हुई थी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है वो कैमरा सामने लगा हो और फिरदौस आशिक अवान वहां पे मौजूद ना हो, खास तौर पे पंजाब के हवाले से दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग कि पंजाब का बजट पास हो रहा है और फिरदौस आशिक अवान वहां पे नहीं बैठी नहीं। तो पहले तो जब मैंने मैंने स्क्रीन देखी तो मैंने कहा मेरे ख्याल में कहीं बैठी होंगी, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। फिर मैंने जरा अपने एक दो लोगों को, सोर्सेज को मैंने फोन किया और मैंने कहा भाई ये टीवी के ऊपर मुझे नहीं नजर आ रही है और वाकई बैठी नहीं हुई हॉल के अंदर। तो पता लगा कि फिरदौस आशिक अवान नहीं थी वहां पे। फिर मैंने पता करवाया कि भाई आखिर वजह क्या है, ये क्या बात हुई कि फिरदौस आशिक अवान जो है वो वैसे तो हर कोई मौका छोड़ती नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है खजाने के ऊपर तो फिरदौस आशिक अवान वहां पे मौजूद नहीं है। तो मुझे ये बताया गया कि जी बात ये है कि इसके ऊपर ये जो खजाने का जो काम होता है, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, बजट का जो काम होता है, ये एक बड़ा आर्टिकुलेट किस्म का और वो जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स का काम है। आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करनी होती है, वहां पे ये इस किस्म की ये बातें नहीं हो सकती। ओ मैनू नहीं छड़ांगी तो और ही करता था, ये उस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ही नहीं किया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पार्टी के अपने अंदर, पंजाब हुकूमत के अपने अंदर जो है उनके रवैये को लेकर जो है इतनी मोहतात रवैया जो है वो पाया जाता है कि उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई वजारत खजाना की, एक बात। और दूसरी बात यह कि जब ये हुआ, अब इंटरेस्टिंगली आप जाके इसकी टाइमलाइन नोट कर लीजिएगा जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। ये जब हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने खुद ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड की,
खजाने वजारत खजाना के हवाले से और बजट के हवाले से, और खुद ही उसको ट्विटर के ऊपर जो है उन्होंने अपलोड कर दिया कि अच्छा मैंने नहीं बुलाया, तो फिर एलो फिर मेरी स्टेटमेंट आई है। तो इंटरनली जो है वो पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर जो है वो ये एक दूसरे के हवाले से लेग पुलिंग भी चलती है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशहूर है लेग पुलिंग के हवाले से, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह एक दूसरे के खिलाफ चल रही है, एक बात। अब जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो उनका नाम एक दफ़ा अब लिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है उनको ये ओहदा मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन फेवरेट्स के अंदर जो है उनका नाम कंसिडर किया जा रहा है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब के नाम ये कुरा निकलता है या नहीं निकलता, और उनको इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कितनी को नॉलेज है और कितना को वो काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये वक्त बताएगा कि वो अगर उनको ये ओहदा मिलता है तो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।